हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आपके खुद के हस्बैंड या वाइफ हैं, फ्रेंड हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, इवन आपके क्रश हैं और आपके बीच में इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है। ठीक है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस रीडिंग से मिलेगी। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। बॉटम ऑफ द डेक द टावर। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज द डेविल, ओके, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, 8 of cups, 7 of pentacles, page of cups, 3 of cups, 8 of pentacles, 2 of wands, 5 of cups, 7 of swords and 9 of cups. बॉटम से टावर विद द मून, मतलब किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन या तो चल रहा है या बहुत जल्द होने के चांसेस हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है एंजल्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द हेरोफेंट। ये डेविल ही बीच में क्यों आया है? बॉटम से 2 ऑफ कप्स है। ओके, ठीक है, लग गया था मुझे कि यही एनर्जी है और कार्ड्स आके डबल क्लैरिफाई हो गया। देखिए, आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें तो ये तो पता ही है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ऑलरेडी। आपके पार्टनर ना तो यही चाहते हैं कि ये सबको छोड़कर आपसे शादी करें और ना ये ऐसा ही चाहते हैं कि सबके डिसीजन के हिसाब से आगे बढ़ जाएं और आपको छोड़ दें या आपसे शादी ना करें। इन्हें आप चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरे रीति रिवाज के साथ वो लव कम अरेंज मैरिज जो होती है ना, वो ही आपके साथ करें। ठीक है, आपको लेकर पॉजिटिवनेस है, पैशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इनकी फिर भी विश है कि सब कुछ बैलेंस करते हुए ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। शादी का इनका कंफर्म है कि इन्हें करनी तो आपसे ही है, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी डोमिनेटिंग मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी की वजह से ये चाहते हैं कि एट द एंड सब खुश रहें, बैलेंस्ड वे में सारी चीजें हों, मुझे भी समझें और मैं भी इनको समझूं। ठीक है, इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं आपसे, बट ये जरूर है कि आपके पार्टनर ने आपको बीच में डिसीजन में पेंडिंग छोड़ दिया है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। रिसेंट पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको बिट्रेयल दिया हो, कि यही बिट्रेइंग एनर्जी अभी तक प्रोसेस में कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि ये कुछ डिसीजंस मेकिंग एनर्जी में चल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग एनर्जी में जैसे डिस्कस करना, चीजों के लिए रास्ते खोजना कि कैसे शांति हो जाए। आपके पार्टनर कमिटमेंट आपको ही ऑफर करना चाहते हैं और इसी से रिलेटेड इनके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं, स्ट्रैटेजीज बना रही हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर को की तरफ से हो सकता है कि आपको कोई ऑलरेडी कॉल मैसेज आया है, क्योंकि जेस्चर आ रहा था रीडिंग में नेक्स्ट एक्शन में, एंड इवन
यहाँ पे करंट एनर्जी में जेस्चर की एनर्जी है। आपको बताया हो, बातचीत हुई हो, नहीं हो पाई है अगर कुछ लोगों की, तो आने वाले टाइम में हो सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ही स्ट्रैटेजीज नजर आती हैं। स्ट्रैटेजीज के जरिए ही ये आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। ये चाहते हैं एक प्रॉपर क्लियर कट न्यू बिगिनिंग, जिसमें सक्सेस ही हो। ठीक है, सक्सेस ही सक्सेस हो। कैसे? द सन विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही एनर्जी फायर को शो कर रही है, पैशन को शो कर रही है। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि आपकी चीजों में समय जरूर लग रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो ये एक्चुअली में आपके साथ हो जाएगा अगर आप एक सही इंसान के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैम आप कंडीशन लगा देते हो। बिल्कुल लगाऊंगी कंडीशन, क्योंकि एक तो जनरल रीडिंग है, दूसरा जिनके पार्टनर फ्रॉड हैं, चीटर हैं, फ्लर्ट हैं, या आप अच्छे से जानते हैं कि पार्टनर मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो मैं उस रीडिंग को यहां कैसे फिट कर सकती हूँ कि ये रेजोनेट करेगी। ये उनके लिए है जिनके पार्टनर किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते, निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सोच समझ के खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हों, इनके बच्चे हों, बट ये इस कनेक्शन में प्रॉपर वे में एक ऐसी न्यू बिगनिंग लेकर आना है इनको, जो हर तरीके से कैसी हो, सक्सेसफुल हो। कह दिया तो कह दिया, डिसीजन 100 ना कह के एक कहना, लेकिन उस एक में इतनी पावर हो कि बाकी सारी चीजों को एंड कर दे, साइड कर दे, लेकिन सक्सेस यहीं पे है। ठीक है, एनर्जी की गाइडेंस है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके लव लाइफ में ऐसा भी नजर आता है गाइस कि आपके पार्टनर समय ले रहे हैं, या 3 साल का टाइम हो गया। 3 months इज क्वाइट अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, बट यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जजमेंट होना बाकी है। जजमेंट होना बाकी है। किस तरीके से? डिवाइन ने अभी तक अपना डिसीजन इस कनेक्शन में लिया ही नहीं है। आप कर्मा फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है पार्टनर मूव ऑन हो गए, अब कोई चीजें बाकी नहीं है, क्योंकि आप बाहर से उस तरीके की चीजें देख रहे हैं, लेकिन डिवाइन का जजमेंट होगा। ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर डिवाइन की नजर है। ठीक है, चीजें आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में आप तक आ जाएंगी। आपको अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर शादी आप ही के साथ कर सकते हैं, क्योंकि शादी की एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, इस समय पे ये बिजी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भविष्य का सोच रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है, डिसअपॉइंटेड है अपने कृत्यों की वजह से। कब आगे बढ़े हैं इस रिश्ते के लिए, कब चीट किया है, कब पीछे हुए हैं, बट आप इनके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हैं। आप इनके चेकलिस्ट को क्लियर करते हैं। प्यार के मामले में, शादी के मामले में, एक डिजायर्ड लाइफ पार्टनर के रूप में ये आपसे बेहतर इंसान नहीं पा सकते। इसीलिए ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। इवन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इस कनेक्शन में है ट्रू लव वाली वाइब्स कि इस लाइफ टाइम हम एक दूसरे को लेकर सिंसियरिटी के साथ रिश्ता निभाएंगे, जेन्युइन रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, और किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए जरूर है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। और ऐसी रियूनियन नहीं कि सिर्फ इमोशनल लेवल पर अपनी नीड्स पूरी की हो गया, ये एक्चुअल में आपको एक डिजर्विंग कमिटमेंट ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। कल तो मैंने मॉर्निंग टैरेट में इस चैनल पे, दूसरे चैनल पे कमेंट पिन भी किए हैं कि रियूनियन हुए हैं, बातचीत हुई है। इवन ये एनर्जी भी रेजोनेट करी है कि मीटिंग हो सकती है। मुझे बताया एक जन ने कि मैडम
बातचीत नहीं हुई लेकिन 3 महीने के बाद पार्टनर को देखा है। तो देखिए किस तरीके से एंजल्स रेजोनेट करवाते हैं चीजें। लेकिन जो भी एनर्जी आती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर रहता है आपको गाइड करने का। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत हुई है विजडम से। फर्टिलिटी, आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की शादी में किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी का नजर आता है। ठीक है, ग्रोथ, सक्सेस किस टर्म में, शादी के टर्म्स में, स्पेशली अरेंज मैरिज, ट्रेडिशनल वे में मैरिज की एनर्जी है। तुम आओगे आज। यहां पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऑब्स्टेकल चल रहा है, ये जो सिचुएशन है एकदम से एंड होगी। जैसे कि पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अगर ये मदर है तो यहां पर मैं अभी इसको क्लैरिफाई करूंगी एनर्जी को, क्योंकि मदर के साथ सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पर तो यही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। नेक्स्ट इज द वेटिंग गेम। सब्र करिए, एक अच्छे समय की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो जस्ट सरेंडर। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि सरेंडर कहते किसे हैं। सरेंडर का मतलब है अपना आत्मसमर्पण प्रभु को कर दीजिए। आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है और आप आगे भी हमेशा मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। आपकी जो मर्जी होगी वो मुझे मंजूर है। मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब आगे आप जाने। स्ट्रेंथ विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से चॉइसेस विद इमोशनल विड्रॉवल। एनर्जी इज क्वाइट हैवी। मैंने कल भी बोला था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, और आज भी एनर्जी हैवी है। क्या होगा एम्प्रेस के साथ में एंजल्स? अगर थर्ड पार्टी मदर है और यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में मैरिज की एनर्जी है, सफरिंग दिखती है, अपनी मदर से ये चीजों को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं थर्ड आई हीलिंग के साथ में। यस, दिस इज अ प्रोमिनेंट एनर्जी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और यहाँ पे हेरोफेंट। करंट एनर्जी में यही एनर्जी आई थी और ये अगेन रिपीट हुई है। तो आपके पार्टनर अपनी मदर से क्लियरली बोल सकते हैं कि देखो मान जाओ, राजी राजी शादी कर दो, मुझे वो प्यारा है या मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे जाकर चीजें खराब हो सकती हैं। ये अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत भी करें तो आप ही के साथ करें, ये तो यही चाहते हैं। इवन ये हो सकता है कि अगर इनको कोई चॉइसेस दी जा रही हैं, ये उनसे ही डिस्कनेक्ट कर लें, जिसके चलते थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मूवमेंट आ सकता है। एक बड़ा इंडिकेशन है उनके लिए भी जिनके लव लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है। उड़ेगी थर्ड पार्टी आपके लव लाइफ से। ठीक है, हेरोफेंट क्यों आया है, क्या होगा आगे इस रिश्ते में, क्या क्लैरिटी मिलेगी? रिजल्ट ये दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में, देखिए यहाँ पर 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि डिफिकल्टीज है। इवन आपके पार्टनर डिफिकल्टीज को हटा के, क्योंकि कपल आ गया है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो अचानक से शादी से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, वार्निंग भी है। जो लोगों का साथ लिखा है डिस्टाइंड है कनेक्शन, यहाँ पे तो ऐसा होगा गाइज कि पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे भी किसी और की चॉइस को हाँ नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन आपके साथ ही आगे बढ़ने के लिए चीजों को पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन जिनका फेक रिलेशन है या समय साथ नहीं है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बात मान सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने का, डिसीजन के साथ में, और इस कनेक्शन से हट सकते हैं। नेगेटिविटी दिख रही है आपके कनेक्शन में कि जैसे ये आ जाएंगे इमोशनल ट्रैप में, या फिर ये सुन लेंगे थर्ड पार्टी की बात को। ठीक है, क्यों आई है स्ट्रेंथ की एनर्जी, पावर का कार्ड क्यों आया है? क्या बात होगी आने वाले टाइम में? क्या पॉसिबिलिटी है कि रियूनियन होगा? किसी तरीके का चेंज आपके रिश्ते में नजर आता है? कोई सच आपके सामने आ सकता है, थर्ड पार्टी का सच आपके पार्टनर के सामने आ सकता है। यहाँ पे किसी तरीके के ट्रुथ रिवील होने की एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है और साथ में 5-5 की एनर्जी है। कुछ लोगों के केस में ये कोई थर्ड पार्टी का सच है जो बाहर आएगा, धोखाधड़ी जो भी चल रही है बाहर आएगी।
जो इनको स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इवन यहाँ पे आपको ऐसा पता चल सकता है अगर आप इस एनर्जी में है कि मेरे पार्टनर दूध के धुले हैं या मेरा पार्टनर तो बड़ा ही जेन्युइन है, आपके सामने अपने पार्टनर की करतूत सामने आ सकती है। बोले तो कि मेरा ही पार्टनर खराब था इसीलिए मेरा रिश्ता खराब हुआ। ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। क्या आएंगे कॉल मैसेजेस, क्या बात होगी? ओके, 1 नंबर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 511 111 की एनर्जी है। आने वाले 1 आवर 1 डे 11 आवर्स एंड मैक्सिमम 5 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि ये ग्राउंड लेवल पर कोई डिसीजन ले जो आपके एफर्ट्स को पे बैक करने से रिलेटेड हो और आपके साथ कंप्लीशन में आए। कुछ कर्मा साइकिल भी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, एनर्जी थोड़ी हैवी है बट इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कोई बड़ी क्लैरिटी मिल सकती है, किसी तरीके का सच बाहर आना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डिसीजन होना, इवन यहाँ पे बातचीत हो जाए या एक्सेप्शनल केसेस में रियूनियन हो जाए क्योंकि 111 की वाइब्स भी है यहाँ पे। मोर ओवर इस कनेक्शन में नॉलेज और विजडम आपका बढ़ेगा। जिस जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे जरूर से बताइएगा। ठीक है, ब्लॉकेजेस हील होंगे आपके रिश्ते के। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेके। आज मैं निकालने वाली हूं सिर्फ 2 लव मैसेज। मैसेज नंबर 1, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप दोनों के बीच में हो सकता है ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। वो कहें कि मैं सही हूं और आप कहते हैं कि आप सही हैं। मैं नहीं कहती कौन सही है क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से अपनी कहानी को करना जानता है। ठीक है, लेकिन सही तो वही है जो भगवान की नजरों में ठीक है। ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा जजमेंट हो नहीं सकता। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ चीजें इस रिश्ते में रोक रही हैं, आपका ईगो बीच में आ रहा है, आपके पार्टनर का ईगो बीच में आ रहा है, हमेशा ध्यान रखिए प्यार में ईगो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ईगो आ गया तो रिश्ता खत्म समझिए फिर, क्योंकि अगर किसी भी रिश्ते में ईगो है तो वहां पे वाइब्स मैच हो ही नहीं पाएंगी। सब एक दूसरे को जज करने लगेंगे और ये बहुत सारे कनेक्शंस में प्रॉब्लम होता है। मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं मैडम मेरे पार्टनर में ईगो बहुत है, मैंने आज तक उससे माफी मांगी लेकिन उसने मुझसे कभी सॉरी नहीं कहा, या हमेशा मैं ही मनाने जाता हूं या जाती हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं हर बार और आपके करने से ही चीजें हो रही हैं, तो यहां पे मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आपको दोबारा से सोचना चाहिए कि पार्टनर सही है, क्योंकि ये तो इम्बैलेंस एनर्जी हो गई। 90:10 का रेशो, 9:1, मतलब आप वो पार्टनर 10% भी एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है और आप 90% 100% लगा रहे हैं। ऐसा रिश्ता नहीं चल सकता। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, इतना गिवर बने हुए हैं, या तो आप ऐसे हो जाओ कि आप डिवाइन के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो गए कि नीचे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा। अगर आपको एहसास है, क्योंकि हर कोई डिटैच नहीं हो सकता, तो आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। फिर ऐसे इंसान से शादी करके हमेशा मुंह सूजा हुआ रहेगा और आप मनाते रहेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि गलती आपकी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भर जाएंगे अंदर से कि यार हर एक चीज करने के लिए हूं, लेकिन जहां पे ये गलत है ये झुकने को तैयार नहीं है, इसका ईगो हो गया, ये क्या है। तो ऐसे में कनेक्शन को खुला छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो झुकेगा आपकी तरफ। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको ग्रांटेड ले रहा हो। तो कभी भी किसी को इतना ज्यादा लिफ्ट ना दें कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग जाए और आप जानते हैं कि आप सही हैं लेकिन फिर भी आप गलत का साथ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्लेफुलनेस। अपने रिश्ते में अगर स्पार्क खत्म हो गया है आपके, ना आपके पास टाइम है ना आपके पार्टनर के पास टाइम है, इवन ये मैरिड कपल्स के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए रेजोनेट कर सकता है। अपने आप को अंदर से चेंज करिए।
आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि अगेन आपके साथ प्लेफुलनेस एनर्जी में आ सकते हैं। आप इंजॉय करना सीखिए इस रिश्ते को। कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए माइंडसेट के साथ, एनर्जी लेवल पे। होता क्या है कि जब रिश्ता शुरू होता है, स्टार्टिंग में सब कुछ नया होता है, आप सज सवर रहे हैं, रोज अच्छा दिखना है पार्टनर के सामने, इंप्रेशन दिखाना है, पार्टनर को आपको दिखाना है। जब लगता है कि अब ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा या जाएगी, अब ग्रांटेड लेते हैं, अब कोई कैसा दिख रहा है, टाइम है नहीं है, लेकिन बंधे हैं एक रिश्ते से, ठीक है। लेकिन आपके कनेक्शन में स्पार्क होना जरूरी है, जिसकी वजह से अगर कोई इधर उधर ताका झाकी करने की कोशिश करे तो अपने कनेक्शन में वो स्पार्क पैदा कीजिए। ये उनके साथ बेटर रेजोनेट करेगा जो इस टाइम पे पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है। न्यूनेस लेकर आइए कनेक्शन में, जिससे वो समय फिर से लौट सके, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स को स्पेंड करना चाहते हैं, फिर से उसी यूथफुल एनर्जी के साथ इस कनेक्शन में शाइन हो, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये लव मैसेज के साथ साथ ना गाइडेंस का ज्यादा है डेक, बट ये गाइडेड है तो हम क्या करें। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट है यहाँ पे फॉरगिवनेस। आपके साथ में जिस किसी ने भी कुछ किया है, आई नो वेरी वेल कि माफ करना आसान नहीं होता है। आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें और आप उसे माफ कर दें, लेकिन अगर आप इसको बहुत प्रैक्टिकल होकर भी सोचेंगे ना, तो आपकी एनर्जी हर रोज ड्रेन होगी जब तक आप उसे माफ नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं है माफ करके उसको दोबारा जगह दे दी, अपने आप को दोबारा उसी सिचुएशन में डाल लिया। माफ करना मतलब एक लेसन के साथ एक सबक आपने ले लिया कि आज मेरे साथ इस आदमी ने फ्रॉड किया है, मुझे चीट किया है। सबक ये कि ये मेरा अपना है तो मुझे माफ करना है, ये तो फॉरगिवनेस एनर्जी हो गई। और सबक ये कि मुझे अब उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है। आपके खुद के लव पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, या धोखा देकर किसी और से शादी कर लिए, ये सारी चीजें हो रही हैं और आप अकेले सफर कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है माफ कीजिए एंड रिलीज कीजिए। एक फाइनल डिसीजन के साथ रिलीज करना इज बेटर। आपको लगता है नहीं नहीं कुछ है अभी हमारे बीच में, अभी कुछ हो सकता है, और आपके पास इतना फ्रीडम है, तो पूछिए जाके उनसे, बात कीजिए कि ये लास्ट है, इससे आगे क्या। लेकिन आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए, हाँ या ना। अगर हाँ कहते हैं तो वेट करिए, अगर ना कहते हैं तो आगे बढ़िए, और कुछ भी नहीं कहते हैं और सालों साल से ऐसे ही कनेक्शन है, देन इट इज बेटर टू मूव ऑन, ठीक है। लेकिन अंदर ग्रजेस को होल्ड करके नहीं। ये सीख लीजिए कि माफ करना बहुत जरूरी है। बचपन से कुछ ऐसी चीजें चलती आती हैं कि मनुष्य कभी रिलीज नहीं कर पाता, और वही चीज एक बड़े रूप में बाहर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो ये आप भी चाहते थे कि क्या आपके साथ ऐसा ही हो। अजीब लगा ना सुनने में, क्योंकि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, लेकिन आपने उसको रिलीज नहीं किया। आपकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली उस थॉट पे जा रही है जो मैनिफेस्ट हो रहा है और आगे आपके सामने। नेक्स्ट वी हैव सरेंडर। अभी मैंने सरेंडर के ऊपर आपको समझाया था और ये गाइडेंस फिर आ गई और अच्छे से समझाने के लिए। महादेव, डिवाइन पावर, ये अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार कब भेजना है, कैसे भेजना है। शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु टोटली डिवाइन के कंट्रोल में हमेशा रहते हैं। दासी है इनकी मृत्यु, ये समझ लीजिए। जन्म कब देना है, कैसे देना है, कौन से लेवल पे जाके चीजें ठीक करनी है, इस सब कुछ इन्हें पता होता है। आपके खींचने से, आपके तोड़ने से, आपके ये करने से, वो करने से प्रकृति का डिसीजन नहीं बदलता है, ठीक है। जब आपको यही कहा जा रहा है कि जब आपने अपना बेस्ट दे दिया, जहां तक आप दे सकते थे, अब रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, फरमाइए आराम कि मैंने अपनी डोर, मैंने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया,
अब मैं इससे आगे इस टॉपिक पर कुछ नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। फिर आप जब उस एनर्जी से डिटैच होंगे ना, वो अपना काम कर देगी, क्योंकि इन्हें पता है ये डिटैच हो गया है और इस पे इसका है तो इसको दे दो, ठीक है। लेकिन सरेंडर करना इज बेटर। जिसने जन जन की रचना की है, जो हमारे हर सेल में निवास कर रहा है, कण कण में भगवान का अस्तित्व है, क्या वो नहीं जानता कि हमें कब किस चीज की जरूरत है या हमारी जिंदगी में क्या परेशानियां आ रही हैं? सहस्त्रों आंखें हैं भगवान की, सहस्त्र कान भी हैं, हाथ हैं पृथ्वी को या प्रकृति को पालने के लिए, सबकी देखभाल करने के लिए। तो आपको सरेंडर करना इज फार बेटर देन डूइंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि आपके करने से वो चीजें और इलझ जाएंगी, क्योंकि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते रहेंगे। तो ठंड पाइए अंदर से और जस्ट सरेंडर। जो होगा अच्छा होगा। आप कितना ही इग्नोर करें, सृष्टि तब भी उनकी मर्जी से चल रही है। बस इतना ही फर्क है कि आप खुले हाथों से इसे एक्सेप्ट करेंगे तो मजा कुछ और होगा, और आप डिनाई करते चलेंगे, नहीं मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो कुछ चीजें आप कभी नहीं हिला सकते जब तक ये नहीं चाहेंगे, ठीक है। आपके मानने ना मानने से इनके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विजडम। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने नॉलेज, अपने विजडम को फुल रखिए। आप करियर में काम कर रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, पढ़ाई कीजिए। नई ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, पढ़ाई करिए। जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, आपको नॉलेज विजडम गेन करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए, तो जानिए चीजों को, उस चीज की जड़ तक चले जाइए, कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करिए। सबसे बड़ा ज्ञान का जो स्रोत है, ज्ञान का जो संचार है, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज से ही है। आपका ज्ञान आपकी अंतरात्मा से जो आ रहा है, वो आपका गुरु है। क्यों है? वो मुश्किलों में भी आपको कैसे बाहर निकालना है समझाता है। लेकिन हर किसी का इंट्यूशन पावरफुल तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को अंदर से शांत करिए। बाहर उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरीके की बातें और इस तरीके की हालात, इस तरीके की चीजें आपको कभी भी अंतरात्मा की आवाज को सुनने नहीं देंगे। और आज तक भी अगर इसी एनर्जी में है तो आप अपने आत्मा को सुन ही नहीं रहे। रुक जाइए, बैठ जाइए एक जगह पे, शोर बंद कर दीजिए बाहर का, अंदर से फील करिए कि आखिर आप खुद से क्या चाहते हैं, इस जिंदगी से क्या चाहते हैं। मुंह से ऊपर उठ के सोचिएगा, अंदर से जो आवाज आ रही है उसको पिक करिए, उस पर एक्शन लीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा ही ले जाएगा, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। सबको माफी कर दिया तो अंदर बचा क्या? कंप्लेंट्स को जीरो करिए, इससे शिकायत है, उससे शिकायत है, बिल्कुल जीरो कर दो। जो भी चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोक रही है, प्रैक्टिकल बनने से रोक रही है, जीरो कर दीजिए उसको। लेसन्स प्रैक्टिकलिटी में चल जाएगा, लेकिन नेगेटिविटी को हटाने के लिए उसको काटना तो जरूरी है, और वो यहीं से आ रही है, जो आपने पास्ट का सब होल्ड किया हुआ है आपके दिमाग में, ठीक है। जब सारी चीजों को आप जीरो ही कर देंगे, अब आप क्या हो गए? शून्य हो गए, आप खुद एक जीरो हो गए, ठीक है। अब पास्ट का रिलीज, नए की तैयारी है। करो जो एक्सेप्ट आप तक आ रहा है, उसी ग्रेस के साथ, उसी एक्सेप्टेंस के साथ में। एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेप्टेंस से बच रहे हैं, आपने माना ही नहीं आखिर डिवाइन क्या चाहती है, इतने टाइम से आपके साथ यही चीजें हो रही हैं, या पार्टनर ने धोखा दे दिया, बहुत समय तक हमें सब्र नहीं आता, ना मृत्यु का आता है ना गए हुए का आता है, चाहे वो धोखा है कुछ भी है, हमें एक्सेप्टेंस नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर ये आ गया तो फिर आगे कोई कंफ्यूजन बचता नहीं, हर चीज की लेयर सेपरेट होती चली जाती है, आपके सामने ट्रांसपेरेंसी का दरवाजा खुल जाता है, भ्रम के सारे पर्दे हट जाते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया
मेरा एक्सेप्टेंस ये है कि मेरे पार्टनर ने अब किसी और के साथ शादी कर ली, मैं उसका 3 साल से 4 साल से वेट कर रहा हूं या कर रही हूं, मैंने उससे लाख कोशिश की बात करने की, लेकिन वो आज तक भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? अब यहां से आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब आपका जो वर्जन होगा ना, वो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, वो सब कुछ आपको दे देगा जिस पर आपका हक है, जहां कोई ब्लॉकेज नहीं है, और आपको जो दिशा मिली वहां पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वही चीजें चलती रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए आज के दिन में है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।